योग में निष्ठा रखने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आइए आज हम लोग उपविष्ट कोणासन का अभ्यास करेंगे। किसी भी आसन का अभ्यास करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये आसन किसको करना है और ये आसन कौन नहीं कर सकता। उपविष्ट कोणासन एक ऐसा आसन है जिसमें हम आगे की ओर झुकते हैं। तो आगे की ओर झुकने के कारण जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत है या जिन लोगों को इधर कमर से रिलेटेड या गर्दन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उन लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। असल में प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में दिक्कतें अलग अलग होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति के में गुण अलग अलग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग होता है। तो हर व्यक्ति हर तरह के आसन नहीं कर सकता। तो उपविष्ट कोणासन जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत है वो लोग ना करें, और जिन्हें साइटिका की दिक्कत है या अर्थराइटिस से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो लोग थोड़ा अपनी क्षमता के अनुसार देख के सोच समझ कर करें, और सर्वाइकल वाले तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। उपविष्ट कोणासन का अब हम लोग इसके लाभ जान लेते हैं। इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि इस आसन में हम आगे की ओर झुकते हैं तो हमारे पेट के जितने भी अंग हैं, जैसे कि हमारा लीवर, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, इन सब अंगों की बहुत अच्छी मालिश होती है। तो जब इनकी मालिश होती है तो इन अंगों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। उपविष्ट कोणासन से हमें डाइजेशन पावर हमारी बढ़ती है। हमारे शरीर में जो गैस की समस्या है, अपच की समस्या है, वो हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और उसके बाद हम जब बिल्कुल आगे झुककर लास्ट स्टेज पर पहुंचते हैं, तो जब हमारा शरीर और हमारा मन शांत होता है तो उस समय में हम ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और जब हम इस आसन को करते हैं तो हमें अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर रखना चाहिए। हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र कहे जाते हैं, किसी किसी ग्रंथ में 7 चक्र बताए हैं, किसी ग्रंथ में 9 चक्र बताए हैं, किसी ग्रंथ में 11 चक्र भी बताए हैं। परंतु जो हमारा नाभि चक्र है, जो कि यहाँ हमारे नेवल में है, जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, ये सभी ग्रंथों में बताया गया है। तो जब हम उपविष्ट कोणासन करते हैं, हम आगे की ओर झुकते हैं तो अपना सिर हमारा सिर जहाँ तक भी पहुँचे वहाँ तक पहुँचाकर उसके बाद हमें अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर ही लगाना है। तो धीरे धीरे जब हम इस आसन का अभ्यास करते जाएंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा और हम धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में जाने लग जाते हैं। इस आसन का अभ्यास करने के बाद आज हम चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो हमारे शरीर में ठंडक लाता है, शीतलता लाता है। तो ठंडक और इस आसन का अभ्यास हमें गर्मियों के दिनों में ही करना चाहिए। ठंडक शीतलता लाने की वजह से जो हमारे शरीर में एसिडिटी की समस्या है वो हमारी समस्या दूर हो जाती है। और जिन लोगों को नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं हैं उसमें भी चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत लाभ देता है। चंद्रभेदी प्राणायाम को अभी हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम उपविष्ट कोणासन का अभ्यास करते हैं। उपविष्ट कोणासन करने के लिए हमें उसके लिए पहले थोड़े से 3-4 प्रिपेटरी आसन करने होते हैं। थोड़ा सा अपने शरीर को इसके लिए तैयार करना पड़ता है। इसके लिए हमें इस तरीके से सीधे बैठ जाना है और पहले हमें 2-3 बार ऐसे करना है कि जिससे हमारा शरीर थोड़ा सा लचीला हो जाए। तो इसके लिए हम 5 से 7 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। 8-10 बार हमें ऐसे करना है और 5-7 बार हमें इस तरीके से बैठ के सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए 10 बार आप इस तरफ से करना और 10 बार इस तरफ से। और उसके बाद एक
कमर गर्दन एकदम सीधी और धीरे से हमें आगे की ओर झुकना है। भी पहले यहीं पे आकर ठहरना है। अगर हम आगे नहीं रुक पा रहे तो यहीं पे रुक जाए, और अगर आगे जा सकते हैं जो, वो ऐसे धीरे धीरे नीचे चले जाए। 10 बार हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। तीनों आसन हमें 10-10 बार करने हैं। उसके बाद ऐसे पैरों को फैलाकर बैठना है। पैरों को फैलाकर बैठने पर उसके बाद ये जो हमें पैर है वो ऐसे सीधे रखने हैं। फिर हाथ को ऊपर ले जाकर कमर गर्दन एकदम सीधी, कमर एकदम सीधी, और धीरे 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 हमें ऐसे नीचे आना है। अगर हम यहीं पे आकर ठहर जाएं और हम आगे नहीं जा पा रहे तो हम यहाँ पर भी ठहर सकते हैं, और अगर जो आगे जा सकते हैं वो ऐसे धीरे 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 और अपने सिर को नीचे लगा दें। फिर धीरे 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 वापस आ जाए। इसके लिए हमें जितना हम होल्ड कर सकते हैं नीचे जाके 4 मिनट 5 मिनट हमें होल्ड करना है। और जब हमें पहले सांस को, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, पहले सांस को भरना है, फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे जाना है। ऐसे 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 ऐसे, थोड़ी यहीं पे रुके, फिर धीरे 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 फिर धीरे से वापस आ जाए। जब हम अपना सिर नीचे लगाएंगे तो उस समय हमें अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि, जिसे कि मणिपुर चक्र कहा जाता है, वहां पर लगाना है, और शांत होकर वहां पर मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाकर अपने ईश्वर का स्मरण करना है। अब इस आसन को करने के बाद अब हम चंद्रभेदी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम को गर्मियों के दिनों में किया जाता है, क्योंकि ये प्राणायाम हमारे अंदर शीतलता लाता है, ठंडक लाता है, और हमारी, क्योंकि अंदर ठंडक आती है तो जो हमारी एसिडिटी की समस्या है वो दूर हो जाती है, और हमारे हम जिन लोगों को भी नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और भूलने की समस्या होती है, वो समस्या भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और उसके बाद लास्ट में आकर ये प्राणायाम हमारे अंदर शांति और ठंडक लाता है, और उसको लाने के बाद जब हम धीरे से अपनी आंख बंद कर फिर हम अपने ईश्वर में अपना ध्यान लगा लेते हैं। तो आइए अब हम लोग चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए हमारे को, जो हमारी ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, इसे योग में ईड़ा नाड़ी बोला जाता है, और जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है इसे योग में पिंगला नाड़ी बोला जाता है। तो जब हमें इसका अभ्यास करना है चंद्रभेदी प्राणायाम का, तो हमें ईड़ा नाड़ी से श्वास को भरना है और पिंगला नाड़ी से श्वास को निकाल देना है। बार बार हमारे को यही क्रम दोहराना है। हम 10 से 15 बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे हम इसको बढ़ाकर 20 बार 25 बार, जितनी बार भी हम अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, और इसको हम सुबह, दोपहर, शाम, रात चारों टाइम भी कर सकते हैं। और इसके लिए बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें क्रम का ध्यान रखना है, जैसे कि हम 5 सेकंड के लिए हम श्वास को भरते हैं, पूरक करते हैं, तो जब हम दूसरी तरफ से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को निकालेंगे तो हमारा टाइम पीरियड 10 सेकंड का होगा। 5 सेकंड भरना है और उसको दुगने टाइम लगाते हुए हमें उसे बाहर निकाल लेना है। ये 2 तरह से होता है। अगर कुछ लोग कुंभक लगाकर भी करते हैं, तो कुंभक लगाकर करने के लिए हम 5 सेकंड अगर भरेंगे तो 20 सेकंड बीच में होल्ड करेंगे, यानी कि श्वास को अंदर रोक कर रखेंगे, और 10 सेकंड के लिए हम पिंगला नाड़ी से श्वास को बाहर निकाल देंगे। तो आप लोग कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। जो लोग कुंभक लगा सकते हैं, और जो नहीं लगा सकते वो 5 सेकंड के लिए भरें और 10 सेकंड के लिए निकालें, फिर 5 सेकंड के लिए भरें, फिर 10 सेकंड के लिए निकालें। एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ।
एक हाथ से हम ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, उसको यहाँ पर अपने थाइस पर रख लेंगे। दूसरे हाथ से हम वायु मुद्रा भी बना सकते हैं और हम विष्णु मुद्रा भी बना सकते हैं। विष्णु मुद्रा बनाने के लिए 2 उंगलियों को ऐसे अंगूठे के नीचे रखना होता है और उसके बाद जो हमारी दाई नाक है उसको हम अंगूठे से हमें बंद करना है। फिर 5 सेकंड के लिए हम श्वास भरेंगे, 20 सेकंड हम कुंभक लगाएंगे और 10 सेकंड हम दाई नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल देंगे। फिर दोबारा से बाई से भरेंगे, बीच में कुंभक लगाएंगे, दाई नॉस्ट्रिल से निकाल देंगे। ये क्रम हम 10 से 20 बार कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम को हमें आंखें बंद कर कर अपने ईश्वर का स्मरण करते हुए ही करना है। इससे हमारा ध्यान ईश्वर में लगता है। किसी भी आसन को करते समय, किसी भी प्राणायाम को करते समय हमें शांत चित्त होकर करना है और उस समय अपने ईश्वर का स्मरण करते रहना है। इससे क्या होता है कि हमें शारीरिक लाभ भी मिलता है और आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। हमारा मन शांत होता है और हम इसी बहाने से हम अपने ईश्वर का स्मरण भी कर लेते हैं। तो हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ मिल जाते हैं। प्रणाम।